साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, जैसा कि जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया है और बारिश का मौसम जो है वो आने वाला है और बारिश के मौसम में तमाम सब्जेक्ट पर हमें बहुत ही विशेष जानकारी होना आवश्यक है और विशेष ध्यान अपने पशुओं पर, अपने फार्म पर देना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस मौसम में आपको कई तरीके की चैलेंजेस होते हैं। कई तरीके का चैलेंज आपको स्वीकार करना पड़ता है और उनसे देखना पड़ता है। साथियों, बारिश के महीने में आपको ध्यान देना है कि कीचड़ में आपके पशु न रहें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूखे में रखने का कोशिश करें। साथियों, अगर वर्षा हो रहा है तो बारिश का पानी आपके फार्म पर इकट्ठा ना हो। इन सब बातों का विशेष ध्यान देते हुए आपको कुछ उनके खान पान में भी बदलाव करना पड़ेगा। साथियों, जैसे कि बारिश के महीने में पाचन क्रिया में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए फैटी चीज़ जो है, जो चिकने चीज़ है जैसे ऑयल है, तो इन सब चीज़ों को आपको अपने पशु को नहीं देना है। साथियों, फैटी चीज़ों में तमाम चीज़ें आते हैं, जैसे कि जो वो बाईपास फैट होता है उसे नहीं देना है हमें। बारिश के टाइम में तेल भी पशु को पचाने में प्रॉब्लम होता है, तो पशु अगर आप अपने पशुओं को, गाय भैंस को अगर तेल दे रहे हैं तो उसे भी न दें, उससे भी बचें। साथियों, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा चोकर या जो फाइबर, जिसमें फाइबर है, वो सब चीज़ें अपने पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की कोशिश करें। साथियों, इसके बाद अगर आप बारिश में हरा चारा तो लाजमी है, जो कभी नहीं पैदा करता है वो भी बारिश में हरा चारा आराम से उपलब्ध हो जाता है उसके यहाँ। तो अगर आप हरा चारा अपने पशुओं को खिला रहे हैं तो उसमें भी लिमिटेशन का ध्यान दें, लिमिट रखें। आपको अधिक से अधिक 50% 60% बस खिलाना है, यानी कि उसमें सूखा चारा भी होना आवश्यक है। साथियों, ऐसा ना हो कि आपके पास अधिक हरा चारा हो गया तो सिर्फ हरा चारा ही खिला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों, इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके फार्म पर, आपका फार्म जो है मच्छर से रहित हो, मच्छर का वहाँ पे आप उपाय करते रहें और अधिक से अधिक टाइम पे आप देखते रहें कि हो सके तो शाम के टाइम पे आप धुआं वगैरह का भी व्यवस्था करें वहाँ पे। उसके बाद जो जू चिंचड़ हैं, हर 15-15 दिन पर अपने पशुओं का जो जू किलनी वगैरह ये सब लगते हैं, इनका हर 15-15 दिन पर ज़रूर उपाय करते रहें। साथियों, इसके अलावा आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपका पशुशाला जो है वो मक्खी मच्छर रहित हो और उसमें साफ सफाई का हमेशा विशेष ध्यान दिया जाता रहे। साथियों, इसके साथ आपको जो चारा जो होता है, चारे को आप जब खेत में बोते हैं तो इस समय काफ़ी ही ज़्यादा मतलब हो गया होता है। तो ऐसे पीरियड में अगर आपका पशु खेत में चरने के लिए आप छोड़ रहे हैं तो ध्यान दें कि जो चारा आप सिंचाई करके जिस चारे को आप बड़ा कर रहे हैं, हो सके तो उस खेत में पशु आपका जा कर के न चरे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। साथियों, आपको नमी और कीचड़ के साथ साथ अपने पशुशाला को सूखा रखना है। वहाँ पे अपने नमी से और कीचड़ से बचा करके जो सूखा एरिया है वहाँ पे पशु को बांधे और हमेशा साफ सफाई का ध्यान दे बारिश जब तक है। और उसके बाद आपको विशेष ध्यान ये देना है कि मौसम बदलते ही, बारिश का टाइम, ऋतु चेंज होते ही आपको डीप वार्मिंग अपने पशु का ज़रूर करना है। उसके बाद आप 10 से 15 दिन लीवर टॉनिक दे सकते हैं साथियों, और हो सके तो मिनरल मिक्सचर दें, ताकि कि अगर आपका पशु स्वस्थ रहता है तो बरसात में जितनी भी बीमारियां वायरल हों या तो बिना वायरल वाली जो सीजनल आती हैं उनको भी, और मतलब दोनों टाइप के जितने भी पशु को बीमारी हैं वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब ह्यूमिडिटी पशु में बनी रहेगी तो उस पीरियड में आपका पशु जो है बीमार कम पड़ेगा। जब पशु बीमार कम पड़ेगा तो आप देखेंगे कि आप प्रॉफिट में रहेंगे, आपका फार्म अच्छे से चलेगा, आप हमेशा प्लस में रहेंगे। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जुलाई का महीना आ गया है, तो जुलाई का महीना आते ही हम लोगों के दिमाग में एक ही बात आ जाता है, बारिश का
और उसके बाद हरियाली का, चारों तरफ हरियाली ही दिमाग में आ जाती है साथियों। तो ये हरा भरा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी हरियाली दिखती रहे, इस मौसम का आनंद वो भी लेते रहें, तो आप खुद एक पेड़ लगाएं और अपने से रिलेटेड जो भी हैं उनको भी पेड़ लगाने के लिए कहें। तो साथियों, सिर्फ पेड़ ही ना लगाएं, उसका देखभाल करें, उसको बड़ा होने तक केयर करें, ताकि वो किसी पशु से या किसी के द्वारा पेड़ गड़बड़ ना हो, मतलब वो पूरा बड़ा हो। दोस्तों, एक वृक्ष अगर आप लगाते हैं तो ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकर है। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। और हमारी वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक किया करिए। और अगर हमारा ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।